ना करें अन्न का अपमान। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नामक गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। सीमा में एक बहुत बुरी आदत थी। वो खाने की कद्र नहीं करती थी। जब भी खाना परोसा जाता वह जरूरत से ज़्यादा ले लेती और फिर आधा प्लेट में छोड़ देती। कभी रसोई में ज़्यादा सब्जी बनवा देती तो कभी चावल इतना पका लेती कि उसका आधा हिस्सा व्यर्थ चला जाता। घर वाले कई बार उसे समझाते पर सीमा को बात समझ में ही नहीं आती थी। समय बीतने के साथ सीमा की शादी हो गई। शादी के बाद उसकी सास ने उसे घर की जिम्मेदारियां सौंप दी। तिजोरी की चाबी भी उसे दे दी और प्यार से कहा, बेटी अब घर की देखभाल तुम्हारे हाथ में है। मैं अब तक इस घर को अच्छे से चलाती आई हूँ, अब तुम्हें इस जिम्मेदारी को निभाना है। सीमा ने गंभीरता से सिर हिलाया और ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन जल्द ही समस्या सामने आने लगी। सीमा बार बार अपने पति से कभी चावल, कभी दाल तो कभी चीनी मंगवाने लगती। जब सास को यह बात पता चली तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, बेटी तुम महीने भर का राशन एक साथ क्यों नहीं मंगवाती? बार बार छोटी छोटी चीज़ें मंगवाने से झंझट बढ़ता है। सीमा ने भोलेपन से कहा, मैं तो सारा राशन एक साथ मंगवाती हूँ, परंतु पता नहीं क्यों वह जल्दी ख़त्म हो जाता है। सास को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने तय किया कि रसोई पर नज़र रखेंगी। कुछ दिनों तक ध्यान देने के बाद उन्हें असली कारण समझ में आया। सीमा खाना बहुत ज़्यादा बना देती है। रोटी, सब्जी, चावल, दाल सब इतना अधिक बनता कि आधा हिस्सा बच जाता और फिर कई बार फ्रीज में पड़ा पड़ा खराब हो जाता। सास ने मन ही मन सोचा कि अब समय आ गया है कि सीमा को खाने की असली कीमत समझाई जाए। एक दिन सास ने सीमा को आवाज़ दी, बेटी हमारी पुरानी नौकरानी के बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, मैं उसे देखने जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सीमा तुरंत तैयार हो गई। दोनों बस्ती की ओर निकल पड़ी। बस्ती में पहुंचकर सास ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं आगे का रास्ता पूछ कर आती हूँ। सीमा वहीं खड़ी थी। तभी उसकी नज़र पास के एक घर में पड़ी। अंदर एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी माँ घबराई हुई बार बार अपने बर्तनों में झांक रही थी, पर वे सब खाली थे। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। बच्चा भूख से तड़प रहा था और उसकी माँ असहाय होकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। ये दृश्य देखकर सीमा का दिल भर आया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। थोड़ी देर बाद सास लौट आई और दोनों नौकरानी के घर पहुंचे। वहां नौकरानी का बेटा बिस्तर पर बीमार पड़ा था। सास ने चिंता से पूछा, अरे ये बच्चे की तबीयत को क्या हो गया? नौकरानी रोते हुए बोली, मालकिन 2 दिन से घर में कुछ खाने को नहीं था। कल मुझे एक घर से बचा हुआ भोजन मिला, मैं वही लेकर आ गई, पर पता नहीं उसमें क्या खराबी थी। उसे खाते ही बेटे की तबीयत बिगड़ गई। अब वो बुखार और दर्द से तड़प रहा है। यह सुनकर सीमा सन्न रह गई। उसकी आंखें नम हो गई। उसने सोचा, मैं तो रोज ढेर सारा अच्छा भोजन व्यर्थ कर देती हूँ और यहाँ लोग बचे कुचे खाने से भी अपनी भूख मिटाने को मजबूर है। कुछ देर बाद सीमा और उसकी सास घर लौट आई। घर पहुँचते ही सीमा अपनी सास से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। सास ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? सीमा ने हिचकियों के बीच कहा, माँ आज मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि अच्छे भले खाने को बर्बाद करती रही, जबकि बाहर लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। आज से मैं कभी भी अन्न को व्यर्थ नहीं करूंगी, मैं उसकी सही कद्र करूंगी। सास ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और बोली, बेटी यही तो मैं चाहती थी कि तुम खुद अनुभव से सीखो। अन्न भगवान का दिया हुआ वरदान है, उसे बर्बाद करना सबसे बड़ा अपराध है। उस दिन के बाद से सीमा
पूरी तरह बदल गई। अब वह उतना ही खाना पकाती जितना जरूरी था। बचे हुए भोजन को तो दूसरों के साथ बांट देती। धीरे धीरे उसने पूरे घर में ये आदत फैला दी कि कोई भी खाना व्यर्थ न जाए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अन्न की बर्बादी कभी नहीं करनी चाहिए। अन्न जीवन का आधार है और उसकी कीमत वही जानता है जिसके घर में वह नहीं होता।